आज हम उन आंकड़ों पर बात करेंगे जिस पर देश का टीवी अखबार बात नहीं करता। सोचिए, देश की पत्रकारिता का मतलब होता है कि निष्पक्ष न्यूट्रल होकर सत्ताधारियों से सवाल पूछे। लेकिन क्या ये आंकड़े सरकार के लिए, यहाँ तक कि मीडिया के लिए जरूरी नहीं होते? क्योंकि ये आंकड़ों का मुद्दा दलित महिलाओं से जुड़ा है। एनसीआरबी के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जब आप इसको विस्तार से जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दलित महिलाओं की स्थिति आजाद भारत में अभी भी क्या है। कहने के लिए हम आजाद भारत में आजादी की, तरक्की की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की हालत क्या है वो आप जब आंकड़े जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दलित महिलाएं आखिर आज़ादी की तरफ नहीं बल्कि अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। सोचिए किस तरीके से दिन प्रतिदिन उनके साथ अत्याचार, यौन शोषण, बलात्कार लगातार होता है। एनसीआरबी के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, बेहद एक सवाल खड़ा करता है इस देश के सिस्टम पर, इस देश के सत्ताधारियों पर कि आखिर इस देश की तरक्की की हम बात कैसे कर सकते हैं। बाबा साहब कहते थे कि मैं महिलाओं की प्रगति से समाज की प्रगति मापता हूँ। अगर किसी समाज की महिलाएं अगर पिछड़ी हैं, किसी समाज की महिलाएं अगर पीछे रह गई हैं किसी भी वक्त से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, तब तक विकास असंभव है। तो सोचिए दलित महिलाएं तो खुद ही महफूज अभी तक नहीं हो पाई हैं, किस तरीके से सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी देती है। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। भारत की 80 वर्ग से आने वाली महिलाएं शोषितों में भी शोषित हैं, क्योंकि अन्याय पर आधारित मनुवादी सामाजिक कुप्रथा में दलित महिलाएं न सिर्फ अपने समाज में बल्कि पुरुषों का दमन झेलती हैं, बल्कि उन्हें सवर्ण पुरुषों के दमन का भी शिकार होना पड़ता है। आर्थिक सामाजिक स्थिति अत्यंत दुर्लभ होने के कारण इस वर्ग की स्त्रियों का यौन शोषण इतर वर्ग में लोगों का आसान रहा है। स्थिति का लाभ जी भर का तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने उठाया है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ रिपोर्ट मामले हैं जहां पीड़ित उसका परिवार डटकर मामले को पंजीकृत करवा पाए हैं। ऐसे अनगिनत मामले हैं, अनरिपोर्ट हैं, जहां पीड़ित हो या जागरूक, सोचिए ये तो हमारे सामने नहीं आ पाता। लोग लालच और भय से चुप हो या उसमें थाने में डांट कर उन्हें भगा दिया जाता है। तो दलित महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है, और जो साहस दिखा पाती हैं तो उनको भी डराने की लगातार कोशिश होती है। स्क्रीन पर आप डेटा देखते जाइए। भारत में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल कास्ट महिलाओं की लड़कियों पर बलात्कार के मामले आंकड़े निम्न है। एनसीआरबी के क्राइम डेटा पर आधारित है। एनसीआरबी के आंकड़ों में मुख्य बिंदु दलित महिलाओं का बलात्कार। एनसीआरबी डेटा दिखाता है कि दलित महिलाएं नाबालिगों पर बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है। 2022 के एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में हर दिन 11 दलित महिलाएं लड़कियों पर बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। 2022 में 4241 मामले रेप इंसिडेंट दलित महिलाओं की लड़कियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जबकि 2014 में यह संख्या 2233 थी। पिछले लगभग एक दशक में यह आंकड़ा लगभग 2 गुना हुआ है। तो सोचिए किस तरीके से आज़ाद भारत में दलित महिलाओं की स्थिति है। इसका अर्थ है कि हर दिन औसतन 10 से दलित महिला लड़की बलात्कार का शिकार बनती है। पिछले सालों में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। 2015 के और 20 के बीच के डेटा की बात करें तो एनसीआरबी के विश्लेषण के अनुसार रिपोर्ट में 2015 से 2020 के बीच दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले लगभग 45% तक बढ़ गए हैं। 2020 में विशिष्ट रूप से ऐसे मामले काफी तेजी से देखे गए हैं। क्यों ये आंकड़े महत्वपूर्ण है? एनसीआरबी के अनुसार ये रिपोर्ट सिर्फ दर्ज किए गए मामलों पर आधारित। असल में अधिक संख्या में बलात्कार होते हैं, लेकिन उनमें से कई अधूरा रिपोर्ट दर्ज नहीं होते। पुलिस शिकायत न दर्ज होना, सामाजिक दबाव, जाति गत भेदभाव की वजह से ये आंकड़ा वास्तव में कम हो सकता है। तो सोचिए किस तरीके से एनसीआरबी के डाटा चीख चीख कर कह रहे हैं कि 2022 में लगभग 4241 दलित महिलाओं की लड़कियों का बलात्कार होता है। इसका मतलब हर दिन 10 से 11 महिलाएं बलात्कार का लगातार शिकार होती हैं। और किस तरीके से लगातार
महिलाओं की इन खबरों को देश का टीवी अखबार अपनी खबरों में जगह नहीं देता। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक बताएं तो पिछले रूप में 2016 से 2023 तक डेटा से पता चलता है कि दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले 2500 से 41 से बढ़कर 4214 तक पहुंच गए हैं, जो एक गंभीर चिंता की बात है। इस प्रकार को सभी बलात्कार मामलों में दलित महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आगे अपने आंकड़े में कहा कि प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 2023 में दलित मामलों के करीब 14% तक अधिक भाग ऐसे थे जहां पीड़ित दलित समुदाय से थी। ये संकेत है कि दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटना समाज में मौजूद जातिगत और लैंगिक भेदभाव के कारण और भी अधिक भड़क रही है। एनसीआरबी के डेटा में ये भी दर्शाता है कि देशव्यापी महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2023 में लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से बलात्कार के अकेले 29,617 हैं। इसमें से बहुत से मामले अकेले बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों से आए हैं। और सोचिए, विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ दर्ज किए गए मामलों का आंकड़ा है, वास्तविकता इससे बहुत परे है, कठिन और भयावह हो सकती है, क्योंकि कई पीड़िताएं सामाजिक दबाव, डर और भय के कारण पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, और कोई पुलिस तक पहुंचने का साहस दिखा पाती है तो सोचिए किस तरीके से बलात्कारियों को बरी कर दिया जाता है, बलात्कारियों के समर्थन में किस तरीके से पंचायतें होती हैं, और यहाँ तक कि इस देश का सिस्टम भी जाति के आधार पर दलित महिलाओं को नज़रअंदाज कर उनको डरा कर, धमका कर, फटकार कर भगा देता है। उनकी खबरें, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि हर दिन एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हर दिन जो है भारत में दलित महिलाओं का 10 महिलाओं का बलात्कार रोज होता है। कैसे हम देश को सशक्त बनाएंगे, कैसे महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, कैसे हम नारी वंदन की बात करेंगे, कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करेंगे, जब जातीय आधार पर भी अभी भी महिलाओं का यौन शोषण सरेआम हो रहा है। और डेटा तो ये वो डेटा हैं जो सिर्फ दर्ज किए गए हैं आंकड़ों में। ऐसे न जाने कितने अनगिनत डेटा हैं, अपराध हैं जो रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं किए जाते, सामाजिक दबाव की वजह से या प्रशासन की लापरवाही की वजह से। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है एनसीआरबी के डेटा के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।